पहले तो मैं इंडियन टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, फाइनल में पहुंचे। मैं जे शाह को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, मैं बीसीसीआई को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, मैं आईसीसी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो पूरा प्लान किया था कि किसी न किसी तरीके से दुबई में पूरा टूर्नामेंट शिफ्ट हो जाए, वो हो गया। और हम जो हैं ये शिफ्ट हो जाए और हम इस कंडीशंस का पूरा फ़ायदा उठाएं, क्योंकि 2017 में तो हम पाकिस्तान से फाइनल हारे थे। ये पूरा मौका है कि किसी तरीके से हम यहाँ पे फाइनल जीते। पूरा टूर्नामेंट तो शिफ्ट नहीं हुआ, इंडिया के मैचेस थे वहाँ पे, सब टीम ने वहाँ ट्रैवल किया, पिचेस इनकी मर्जी से बनी, सब कुछ हुआ जिसकी वजह से इनकी टीम फाइनल में पहुंची। मैं मानता हूँ बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली, सब कुछ खेली। पाकिस्तान खेलते, पाकिस्तान में आके मैचेस जीतते, बेशक फाइनल पहुंचते, कुछ भी होता, समझ आती कि चले जी मुश्किल कंडीशन थी स्पेशली स्पिनर्स के लिए। यहाँ पे टीम भी बॉलिंग भी आपको ज़रा डिफरेंट किस्म की खिलानी पड़ती, क्योंकि सबको पता था कि यहाँ पे स्पिनर्स का कोई रोल नहीं है, मारी मार है, फास्ट बॉलर की मारी मार है। वहाँ पे आपने क्रिकेट खेली और आप जिस चीज़ में आप कामयाब होना चाहते थे वो आप कामयाब हो गए। अब बात करते हैं मैच की। हमने कल बात की थी कि स्मिथ जो है वो क्रूशल रोल प्ले कर सकता है और आज उसने किया। उसके साथ एक पार्टनरशिप लगी थी लबुशैन की, ठीक है, उसमें लग रहा था कि अब ये जो है, क्योंकि लबुशैन जब 22-23 ओवर में आउट हुए तो अगर वो नहीं आउट होते तो ऐसे लग रहा था कि ये अगर 30-35 ओवर तक दोनों चले गए, जितना अच्छा वो खेल रहे थे। देखिए इंडिया मैच जीता, कोहली ने बहुत जबरदस्त इनिंग खेली और वो हमेशा खेलता है, लेकिन मैं विराट कोहली से ज्यादा अच्छी इनिंग बोलूंगा जो स्मिथ ने खेली है। ये लोग सोचेंगे कि यार उसने मैच विनिंग, वो तो आम सी नॉर्मल सी बात हो गई है। ऑस्ट्रेलियन स्पिन अटैक का इंडियन स्पिन अटैक से कोई मवाजना भी नहीं, जमीन आसमान का फर्क था। और उसने उन चारों के सामने, इसका मतलब उसने शो किया कि मैं वर्ल्ड क्लास प्लेयर हूं। उन चारों के सामने उसने 73 समथिंग रन की उसने जो इनिंग खेली, ठीक है ना, तो वो बहुत मुश्किल इनिंग थी। अगर लबुशैन थोड़ा सा और उसका साथ देता तो शायद इनिंग अच्छी हो सकती थी। फिर जब स्मिथ आउट हुआ, वो एलेक्स कैरी के साथ जब पार्टनरशिप बड़ी लगी, वो मुझे नहीं समझ आई वो कैसे बोल्ड हो गया। फुल टॉस बॉल पे वो बोल्ड हो गया, ठीक है ना, अमूमन ऐसा होता नहीं है, मिड ऑफ ऊपर था, सामने ही जाता है बॉल। वो जब आउट हुआ, लेकिन मैंने एक ट्वीट की जब मैक्सवेल आउट हुआ, मैंने बोला ये फ्लूक प्लेयर है, ना करें, ये तुक्का प्लेयर है नहीं, ठीक है। मुझे क्यों गुस्सा आया इसके ऊपर, मैंने हमेशा देखा इसको, ग्लेन मैक्सवेल को चलता है तो वन साइड कर देता है, लेकिन ये भी मैंने बहुत दफा देखा इसको कि यार 20 ओवर पड़े हुए होते हैं, 15 ओवर पड़े हुए होते हैं, जब बैटिंग करने आते हो थोड़ा सा सेंसिबल खेल लो। नो डाउट आप बहुत एक्सेप्शनल प्लेयर हो, बहुत एक्सेप्शनल इनिंग खेल जाते हो, लाइक अफगानिस्तान के खिलाफ जो 200 रन की वर्ल्ड कप में खेल जाते हो, दुनिया डरती है आपसे। लेकिन यार अब और प्लेयर भी है, हार्दिक पांड्या को आप देख लो, इन्हीं की टीम में खेलता था स्टॉइनिस, ठीक है, आप उसको देख लो, क्या वो छक्के नहीं मारते, वो सेंसिबल भाई। लेकिन स्टीवन स्मिथ ने मैच शुरू होने से पहले ही इस बात का कहीं ना कहीं अंदिया जरूर दिया कि इंडिया को फायदा होगा, क्योंकि ये यहाँ पहले से हैं। फिर जाहिर है क्योंकि प्लेयर हैं तो उन्होंने अपने आप को भी कवर किया कि नहीं, हम अपना बेस्ट देंगे और जो अच्छी टीम होगी वो फाइनल पहुंचेगी। लेकिन ये अब आहिस्ता आहिस्ता सभी को बहुत अच्छी तरह ये बात रियलाइज हो गई है कि इस चीज का बेनिफिट तो इंडिया ले रहा है, पूरा बेनिफिट रह रहा है। देखिए हम लोग अपने प्रोग्राम में बात की थी ग्राउंड फिक्सिंग, ये भी एक नई चीज आती जा रही है इंटरनेशनल क्रिकेट में। पहले हमने देखी वर्ल्ड T20 में सारे मैचेस न्यूयॉर्क में, उसके बाद गयाना में, हम फ्लोरिडा जाएंगे। इसी आप अगर चैंपियंस ट्रॉफी में देखेंगे, टीमें पिंडी जा रही हैं, लाहौर जा रही हैं, कराची आ रही हैं, दुबई जा रही हैं, इंडिया एक ही जगह पर मौजूद है, एक ही होटल है, एक ही प्रैक्टिस एरिना है। उसके बाद अब जो एक नई चीज भी दिखाई दी, वो हम बहुत बोलते हैं ना, मैक्सवेल वेरी वेल। आज मुझे मैक्सवेल जो है ना, वो ऐसा लगा कि जैसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए खेल रहे हैं, कोहली की टीम के लिए खेल रहे हैं। आज मुझे ऐसा एहसास हुआ, पता नहीं क्यों, इस वजह से एहसास हुआ कि एक तो वो जिस तरीके से आउट हुए, वो मेरे ख्याल है कि ऐसा कोई गेंद नहीं था कि जिसपे उनका हाथ से बल्ला निकल जाए। एक गेंद पहले छक्का उन्होंने मारा है, वो छक्का वही मार सकते थे जहां की गेंद को नीचे की उठा के मार दिया। सारा कैरी ने, आपके जो स्मिथ की बैटिंग थी, इन लोगों ने जो है वो खासी हद तक जो है वो ग्राउंड बना के अब मैक्सवेल को दे दिया था। 300 रन के प्लेयर अब वही थे और अब 300 नजर आ रहे थे बोर्ड के ऊपर, जिस तरीके की पोजीशन में वो ले आए थे। फिर कोहली का जो उन्होंने हाथों का डॉली कैच छोड़ा है, बार बार मैक्सवेल को दिखा रहे थे, उसके बाद वो कोहली से जाके, आप कहना क्या चाह रहे हैं नसीम भाई मैक्सवेल के बारे में? मुझे ऐसा लग रहा है, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूं। आईपीएल का लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट देखें, ये इंटरनेशनल क्रिकेट में एक और ऐसी चीज है, सारी दुनिया की क्रिकेट जैम हो जाती है, सारी दुनिया की क्रिकेट रुक जाती है
जिस 2.5 महीने के अंदर इंडियन प्रीमियर लीग होती है, सारे दुनिया के स्टार्स वहां जाते हैं और जो उनको लुक्रेटिव स्पॉन्सरशिप की सूरत में पैसे मिलते हैं, यानी कि वो इतने पैसे वो शायद सारा साल नहीं कमाते हैं। आप ये नहीं मान सकते हो सकता है मैक्सवेल का बैड डे हो आज? बैड डे, इतने बड़े मैच में इतने बड़े प्लेयर का बैड डे, मैंने मैक्सवेल को इंडिया के खिलाफ परफॉर्म करते हुए ही नहीं देखा। अगर मुझे कोई परफॉर्मेंस निकाल के दिखाए ग्लेन मैक्सवेल ने, जो दुनिया का माना हुआ और तगड़ा बल्लेबाज है, उसने इंडिया के खिलाफ कब हाँ, तो फिर अब आपने ऐसी बात कर दी, लोग लिखेंगे कि मैक्सवेल की वाइफ भी इंडियन है, बिला वजह उन पे अब तो बातें उठेंगी। नहीं, मैं पता है जो कैच उन्होंने छोड़ा था, अगर उस जगह पे वो कैच हो जाए, जिस वक्त वो लेफ्ट आर्म स्पिनर जो उन्होंने खिलाया था ऊपर की गेंद पे, उसके अगली गेंद डॉट बॉल हुई थी और उसकी अगली गेंद पे श्रेयस अय्यर भी बोल्ड हो गए थे। जो 91 रन की पार्टनरशिप थी, दोनों सेट बैटर आउट हो रहे हैं 3 गेंदों के दौरान, इंडियन टीम एकदम से नीचे आ जाती। और क्योंकि 264 का टारगेट बनता नहीं था, उन्होंने जानबूझ के किया, लेकिन अब लोगों को शक जाता है कि आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट भी है, आईसीसी भी है, तो फलाना भी है। हम तो ये बात अभी नहीं कह सकते कि जानबूझ के किया नहीं। मैं इस वक्त लाहौर में मौजूद हूं और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल लाहौर से शिफ्ट हो गया है दुबई। इंडियन क्रिकेट टीम ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया और अप्रिशिएट करना चाहिए। ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई आसान बात नहीं है कि इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो पिछले लगातार 4 आईसीसी टूर्नामेंट्स के फाइनल में पहुंची है। 2023 की WTC के इंडिया में फाइनल पहुंचा, फिर 2023 के वनडे वर्ल्ड कप के इंडिया फाइनल में पहुंचा, फिर 2024 के T20 वर्ल्ड कप में इंडिया फाइनल में पहुंचा और अब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में इंडिया पहुंचा है। और इसमें कोई शक नहीं है, हम लोग बहुत सारी तनकीद भी करते हैं, अपनी अपनी राय भी देते हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को सीखना पड़ेगा इंडियन टीम से। देखिए, उन्होंने अपनी T20 टीम को कम्प्लीटली चेंज किया है और हमें एक अरसे बाद, बहुत सारी मार खाने के बाद हमें अब अकल आई और आज हमने अपनी T20 साइड को बिल्कुल अलग किया है अपनी वनडे साइड से। तो इंडिया ने अपनी T20 टीम को बिल्कुल डिफरेंट प्लेयर्स से तैयार किया हुआ है और पाकिस्तान को बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, अपनी क्रिकेट को ठीक करना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। देखें, हम जितनी मर्जी बातें कर लें, जितना मर्जी हम बोलें, रोना डाल लें कि पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ पे दीवार के साथ लग चुकी है या पाकिस्तान क्रिकेट ठीक नहीं हो रही है, हमें अपनी क्रिकेट को ठीक करना पड़ेगा। इंडिया ने ये प्रूव किया है। मैं सबसे ज़्यादा नाक़िद हूँ आईसीसी की स्पोर्ट के ऊपर मैं बात करता हूँ। एक ही वेन्यू के ऊपर इंडियन टीम बैठी हुई है, स्पिनर्स वो खिला रहे हैं, बट सीखना चाहिए। उनको भी मालूम था कि हम एशिया के अंदर ये चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं और उन्होंने अपने साथ 4 से 5 स्पिनर्स को कैरी किया। अब मुझे नहीं पता कि इंडियन स्क्वाड के अंदर रवि बिश्नोई शायद हैं या नहीं है, बट आज उनके 4 स्पिनर खेले हैं और उनके 4 स्पिनर्स की परफॉर्मेंस देख लें और हम 4-5 पेसर्स उठा के घूम रहे थे। तो जब आप इस तरह के भाई ब्लंडर करोगे, इस तरह की गलतियां करोगे, सीखोगे नहीं, सीखने की कोशिश नहीं करोगे, अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करोगे, तो फिर ऐसा ही होगा जो आपके साथ हुआ है। ये मेरे पीछे कज़ाफ़ी स्टेडियम है, लाइटें बंद हैं, कल यहाँ पर सेमीफाइनल होना है और उसके बाद फाइनल दुबई शिफ्ट हो गया है। ठीक है, वो एक इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस के ऊपर मैं आता हूँ कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल कितना सक्सेसफुल रहा या कितना नाकाम रहा, उसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। बट पहले हमें अपनी क्रिकेट ठीक करनी पड़ेगी। हमें अपनी क्रिकेट को उस तर्ज के ऊपर चलाना पड़ेगा जिस तर्ज के ऊपर हमारा हमसाया मुल्क चला रहा है। सबसे पहले हमें अपनी टीम के अंदर प्रोफेशनलिज्म लाना पड़ेगा, हमें अपने प्लेयर्स की फिटनेस के ऊपर काम करना पड़ेगा, हमें अपने प्लेयर्स की सिलेक्शन मेरिट के ऊपर करनी पड़ेगी। ये जुल्म तो देखिए पाकिस्तान क्रिकेट के साथ यार, मेरे जैसा बंदा जो हर वक्त पड़ोसी मुल्क के ऊपर तनकीद करता हूँ और मैं पाकिस्तान क्रिकेट की तारीफ़ करता हूँ, हम अब क्या तारीफ़ करें इन लोगों की। फैसले ज़रा सुने, गौर से सुनिए। चैंपियंस ट्रॉफी अपने मुल्क के अंदर हो रही है और जनाब हम अपना जो है ना वो अपना जहाज़ हमने पेसर्स के साथ भरा हुआ है। हमने शाहीन को रखा हुआ है, हारिस को रखा हुआ है, नसीम को रखा हुआ है, मोहम्मद हसनैन को रखा हुआ है, फ़हीम अशरफ को रखा हुआ है। वो हम जनाब 5 पेसर्स लिए अपने जहाज़ में जनाब घूम रहे हैं। बाकी टीमें 3-3, 4-4 स्पिनर्स के साथ खेल रही हैं। ऑस्ट्रेलिया आज देख लें, 3 रेगुलर स्पिनर और एक मैक्सवेल का, और अभी तक तो ट्रेविस टुल्ला भी स्पिन बॉलिंग करवा लेता है, मार्नस लेबुशेन करवा लेता है। उनका आप देख लो कि वो कैसे स्पिन कंडीशन को हासिल करने के लिए, फ़ायदा उठाने के लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम लोग जनाब आकिब साहब ने जब दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले। हेलो दोस्तों, कैसा लगा है आपको वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, वीडियो में आपने देखा कि तनवीर अहमद की फिर से जल पड़ी है।
तनवीर अहमद इंडिया पे हर बार इल्ज़ाम ही लगाता रहता है, इंडिया की क्रिकेट को कभी सराहना नहीं करता। वो बोलता है कि इंडिया ने दादागिरी की है, इंडिया दुबई में खेलना चाहता था, मैच फिक्स था, इंडिया हमें तो पहले से पता था कि बीसीसीआई स्ट्रॉन्ग है और मैच फिक्स करके रखा है और ऑस्ट्रेलिया को हरा देगा। तो अपनी मनमर्जी की पिच बना रहे हैं और ये बात कहीं ना कहीं सच भी है कि बीसीसीआई वाकई में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों, आपको वीडियो देखकर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।